अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। 2025 हज की तैयारियों के ज़िमन में मिना में खैमों की जा रही है साफ सफाइयों के साथ तैयारियां और भी दीगर जरूरी इंतजाम भी कर लिए गए मुकम्मिल। इस बार सऊदी इंतजामिया हुज्जाज इकराम को हर तरह की सहूलत करेगी फराहम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे सबसे पहले सऊदी अरब 4 रोजा सरकारी दौरे पर। खलीजी ममालिक का भी करेंगे दौरा। सऊदी अरब पहुंचने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोहम्मद बिन सलमान ने किया वालिहाना इस्तकबाल। दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुआहिदों पर हुए दस्तखत। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कर दिया एक तारीखी कारनामा। मुल्क शाम सीरिया पर लगी अमेरिकी पाबंदियां करवा दी खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी जबान से सीरिया पर लगी पाबंदियां हटाने का किया ऐलान। सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुशी से हुए सरशार। मोहम्मद बिन सलमान का इज़हार तशक्कुर का अंदाज आया सबको पसंद। हॉल में सिर्फ खुशी की तालियों से गूंज उठा। सीरिया की आवाम ने भी मोहम्मद बिन सलमान के इस तारीखी कारनामे पर दे रही है दुआ। अमेरिका ने सीरिया पर लगाए हर तरीके की कार्रवाई पाबंदियां हटाए जाने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क शाम सदर अहमद अल-शारे और डोनाल्ड ट्रंप की रूबरू करवा दी मुलाकात। अहमद अल-शारे ने भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अदा किया तहे दिल से शुक्रिया, मगर इस कॉम्प्रोमाइज पर इसराइल को लगी हर जगह मिर्ची। इंडिया पाकिस्तान के जंगी हालात को देखते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों को एक दूसरे से मुलाकात करते हुए मामलात को रफा दफा करने की दी हिदायत और इसी के लिए दोनों मुल्कों को डिनर पर करना चाहिए मुलाकात। डिनर करवाएगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों को डिनर की दी दावत। अमेरिका की खातून ने तोड़ा खुद के ही करतब का 10 साल पुराना रिकॉर्ड। 25 मिनट तक अपने सर के बालों से लटकती रही मुअल्लक में। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली इस मजबूत बालों की खातून का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में। सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को अजरबैजान तुर्की ने किया था खामोशी से सपोर्ट, जिसके बाद हिंदुस्तान ने बरहम होकर अजरबैजान और तुर्की के साथ ताल्लुकात में कर ली दूरी। तुर्की के उर्दू चैनल की नशरियात हिंदुस्तान में कर दी बंद और अजरबैजान के सफर करने से किया हिंदुस्तानियों को मना। बांग्लादेश में शदीद गर्मी की लहर। मौजूदा हुकूमत ने गर्मी के तमाज़ से बचने के लिए इमरजेंसी एडवाइजरी कर दी जारी। अवाम को गर्मी की ताप से महफूज होने की सख्ती से हिदायत। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दरअंदाजी खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में दोबारा हालात है पुरअमन। तमाम स्कूली इदारे और दफातर का कर दिया गया आगाज। बाजार की बढ़ गई रौनकें। जम्मू कश्मीर की आवाम हिंदुस्तानी सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार। अब हिंदुस्तानी अवाम को नए डिजिटल्स ई पासपोर्ट किए जाएंगे फराहम। ई पासपोर्ट के ऊपरी कवर पर सोने की रंगत वाली एक डिजिटल चिप होगी नस्ब, जिससे ऊपरी चेकिंग से तमाम मालूमात सिक्योरिटी को हो जाएगी फराहम। बीजेपी के लीडरान हर हालत में मुसलमानों के खिलाफ गंदी जुबानों से जहर उगलने में है माहिर। अब इस संगीन हालात में भी मध्य प्रदेश के बीजेपी के जहरीले लीडर विजय शाह ने बहादुर कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ उगला जहर। कहा कि सूफिया कुरैशी भी पाकिस्तानी दहशतगर्दों की ही है बहन। इस जहरीले लीडर को देना चाहिए पार्टी से इस्तीफा। मध्य प्रदेश ने खुद इसकी मुखालिफत पर लिया नोटिस। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जबरदस्त बरहमी के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से BSF के जवान प्रणब कुमार शाह को हिंदुस्तान हवाले करने पर हुआ मजबूर। 23 अप्रैल को पाकिस्तान ने इस कांस्टेबल को किया था अगवा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे से जस्टिस संजीव खन्ना के सबकदोश के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे के तौर पर आज BR गोयल ने ले लिया अपने ओहदे राजदारी का हल्फ। नए चीफ जस्टिस का ताल्लुक है दलित तबके से। हल्फ बर्दारी प्रोग्राम में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर अहम मेहमान भी थे मौजूद। मैं अपने ओहदे सबकदोशी के बाद में कोई सरकारी ओहदा नहीं करूंगा कबूल। कानूनी मैदान में ही रहूंगा सरगर्म। सबकदोश होने वाले साबिक चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का ऐलान। संजीव खन्ना अपने मियाद में मरकजी सरकार के खिलाफ से बनाए जाने वाले तमाम जबरी कवानीन के खिलाफ अपने अहकाम जारी करने वाले थे काबिल कदर जज। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मरकजी मोदी सरकार ने हिंदुस्तान भर में 10 दिन तक तिरंगा रैली मुनक्किद करने का किया ऐलान, जिसके तहत अब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में तिरंगा रैलियां की जा रही है मुनक्किद। 144 ममालिक के हसीनाओं का हुस्न और शहर हैदराबाद की तारीखी खूबसूरती एक ही बोतल में हो गई बंद। शहर की तारीखी इमारतों और बाजारों का दौरा करते हुए मिस वर्ल्ड के हसीनाओं की आंखें शहर की तारीखी सकावत देखकर हो गई चकाचौंध। जुबान से निकल गए अल्फाज वाहवाही के। तेलंगाना के सरजमीन पर पहनाया जाएगा 2025 की दुनिया की खूबसूरत हसीना का ताज। शहर हैदराबाद का तारीखी रिवायती अरबी मरफे की धुन सुनकर दुनिया भर की खूबसूरत हसीनाएं भी नहीं रोक पाई अपने जज्बात को। मरफे की धुन पर करने लगे रक्स। हैदराबाद की मेहमान नवाजी और यहाँ के मोहब्बत खुलूस भाईचारगी को हसीनाओं ने किया सलाम।
दावतों में तबीयत से मुंह और पेट भरकर गोश्त खाने वाले हो जाए होशियार। दावत के दौरान एक शख्स के गले में मटन का बड़ा पीस हलक में फंस जाने की वजह से रुक गया दम और टुकड़ा ना निकलने की वजह से उस शख्स की मौत हो गई। वाक़े पर तेलंगाना के निजामाबाद कोंगीर मंडल में पेश आया एक वाक़या। आंध्र प्रदेश का किनाडा में पेश आया एक बहुत ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला बदतरीन वाकया। दूसरी शादी करने के लिए माँ और नानी ने मिलकर पहले शौहर से होने वाले 5 महीने के बच्चे का गला दबाकर कर दिया कत्ल। दूसरी शादी करने के लिए बच्चा बना हुआ था रुकावट कहकर हैवानत को भी कर दिया पार। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी का कर दिया बेदर्दी से कत्ल करने के बाद बीवी की नाश को घर में ही छोड़कर बच्चों समेत हो गया घर से फरार। मकामी वारदात पर बालापुर पुलिस ने पहुंचकर तहकीकात का कर दिया आगाज। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे ABS न्यूज़ को और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।